हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आर ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन आपके जीवन में आ रहा है बहुत ही जल्दी, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक को और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट दिस इंट्रो टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, सभी लोगों के लिए बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है कि क्या और कौन आपके जीवन में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है और कौन हो सकता है। हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो है पाइल का सिलेक्शन। अभी आपको ना यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। पाइल नंबर 1 में नंबर है, 2 में नंबर है, 3 में नंबर है ना। और ये तीनों ये जो सारे के सारे 9 नंबर है यहाँ पर 1 3 7 2 9 6 4 5 8, यानी 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 है ना। आपने क्या पिक करना है? आपका भाग्यांक, दैट मीन्स योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, आप लोगों को अगर डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। जस्ट आपने क्या करना है, मैं अभी हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं एक क्लिप जो है अरेंज कर दूंगी ताकि आप वहाँ पर से जा कर के अच्छे से देख के अपना भाग्यांक या जो आपका डेस्टिनी नंबर हो उसको निकाल लें। ठीक है, सो गाइज आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ एक बारी कैलकुलेट करनी है, ऐड ऑन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2000। ठीक है, तो यानी कि 1 + 1 1 + 1 और 2000 को भी जो है आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, पहले उनको निकाल लेना है, उनको आपस में ऐड ऑन कर लेना है। और ऐड ऑन करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा, सिंगल डिजिट जो भी नंबर आपके पास आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो +1 नंबर जो होगा आपके पूरे की पूरी डेट ऑफ बर्थ का, वो आपका भाग्यांक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको अभी समझ आ गया है तो डेफिनेटली गो अहेड, अपना भाग्यांक पिक करें और स्टार्ट करें इस रीडिंग को। अदरवाइज मैं एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर अरेंज कर दूंगी, आप उस क्लिप को देख करके और अच्छे से समझ जाएंगे, वहाँ मैं लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1 3 7, पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2 4 6 और पाइल नंबर 3 में है हमारे पास 4 5 8। 1 2 3 जल्दी से पिक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा वाला पाइल का चुनाव किया था, सिलेक्शन किया था। और मैं आप लोगों के साथ में एक मैनिफेस्टेशन सीरीज़ जो है लेकर आना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट अ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट विद ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के योगदान के साथ मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जो दूसरा चैनल है ना उसके ऊपर। उस चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के साथ में कुछ इसी तरीके के वीडियोस एक्सप्लोर किया करूँगी, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स बताया करूँगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उपाय और बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबके सब रखे रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग रीडिंग्स करते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि जो दूसरा वाला चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी, उस चैनल के ऊपर हम सीखा करेंगे डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स एंड द टिप्स और डिफरेंट तरीके की रेमेडीज़ और बहुत सारी अदर चीज़ें। एंड आप लोगों के लिए एक न्यूज़ और है मेरे पास कि उस चैनल के ऊपर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के वीडियोस भी डाला करूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर तो कम्युनिटी के अंदर मैंने एक पोल डाला हुआ है गाइस, आप लोग वहाँ पर जा कर के अपने सुझाव दे सकते हैं, यस नो करके या शायद करके बता सकते हैं। ठीक है, यस नो और मे बी करके वहाँ पर आप अपना वोटिंग ज़रूर दे सकते हैं, तो ही मैं इतने एफर्ट्स और पॉजिटिविटी लूँगी अगर आप लोग विलिंग हैं तो। वहाँ पर मैं एक मैनिफेस्टेशन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम द कमिंग फ्राइडे से। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कभी भी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उस चैनल को जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ साथ उस मैनिफेस्टेशन सीरीज़ को
पिक कर सकते हैं। और जो लोग अभी ही इस रीडिंग को देख रहे हैं जिस दिन मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो गाइज आप लोग जो है मेरे साथ साथ अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस विल बी 11 डे मैनिफेस्टेशन सीरीज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन सीरीज जो कि मैंने चलाई हुई है दूसरे वाले चैनल के ऊपर। आप लोग जा करके वहाँ पर अभी जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं, सो दैट अगर मैं किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन वीडियो उसके अंदर डालूँ तो तुरंत से आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारी चीज़ों की। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। आज हम जानेंगे दैट हु एंड व्हाट इज एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। कौन होंगे, कैसे होंगे, और अगर वो कौन कैसा नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो वो है क्या चीज़। ठीक है, क्या चीज़ हो सकती है जो आपके जीवन में आ रही है। आई होप आप लोग अच्छे से अपने भाग्यांक को कैलकुलेट करने में एकदम समर्थ हो, पॉजिटिवली सक्सीड हो और आप अपनी रीडिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकें। बाकी सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा उसके अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके भी आप लोग जो है चेक इन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। तो अभी मैं आप लोगों को जो है डेस्टिनी नंबर निकालना बता रही हूँ। ठीक है, डेस्टिनी नंबर मैं आपको किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं इस क्लिप को ऐड कर दूंगी बीच में, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से देख लेंगे। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने अपनी जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अपनी या जिसके लिए भी आप निकाल रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड ऑन करना है। 1 + 1 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0, यानी कि क्या जाएगा 2 4 5 6 7 8। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का डेस्टिनी नंबर क्या हुआ 8। ठीक है, इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल DOB आपका हुआ 7/2/1990। ठीक है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0, यानी कि 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब ये क्या नंबर निकल कर आया 28। 28 टोटल निकल कर आया। अब इसको भी हमने एक सिंगल डिजिट में लेकर आना है, यानी कि 2 + 8, तो आपका क्या आ जाएगा 8 9 10 10 आ गया। अब 10 को दोबारा से हम लोगों ने प्लस किया तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर डबल डिजिट आती है तो उसको अगेन प्लस करना है, और जो भी डिजिट आएगी फिर जो सिंगल डिजिट आएगी वो आपकी भाग्यांक होगी। ठीक है, तो भाग्यांक को निकालना बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो या ये क्लिप आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। कैमरा को थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, बिकॉज मुझे पता है आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे टू सी द कार्ड्स, लाइक वट एवर द कार्ड्स डिवाइन विल शो टू यू, जो भी आ रहे हैं। तो आप लोगों ने पिक किया है 137 को। 137 इसका मतलब जानते हैं क्या आप, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। 137 नंबर को आप लोगों ने पिक किया। 7 बेचारा छुप गया ओह फूल पत्तों की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाली हूँ, आपकी एनर्जीज और ये वो फलाना ढिमकाना, नथिंग। इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, आज कुछ नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हम लोग जो है रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं सारे के सारे कार्ड्स जो है आप लोगों के लिए निकाल लेना चाहती हूँ पहले ही, सो दैट हम अपनी रीडिंग्स को ना अच्छे पॉजिटिव तरीके से एंजॉय कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। 1 3 7, आपको पता है 1 3 7 किस प्रकार के लोग होते हैं? थोड़ा सा मैं जब तक आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ ना विद द एनर्जीज, मैं आप लोगों को आपकी एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगों को अपने बारे में ये बातें जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 1 नंबर वाले लोग होते हैं बहुत ही फायरी, मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ना, किसी को समझ नहीं आ सकता, ये रियलिटी है। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ होते हैं एंड बहुत ही पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, है ना, अपनी फैमिली को लेके। अच्छा, इनका लेकिन चलो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फायरी हैं, पैशनेट हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी बहुत ख़राब हो जाती है, वो होता है इनका बॉसी नेचर। ये लाइफ में अपने ना 1 नंबर वाले बहुत लग्जरी लेकर आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इन लोगों के साथ, वो होती है कि भाई इनकी लाइफ में ना इतनी बॉसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं कि अपने के आगे किसी की फिर चलने ही नहीं देते, किसी को फिर कुछ मानते ही नहीं है। ये चीज़ इनके साथ में एक गलत पैटर्न है जो क्रिएट हो जाता है। बाकी 1 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। अगर 3 नंबर की मैं बात करूँ, 3 नंबर वाले बहुत लविंग, केयरिंग, प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले होते हैं। बहुत मतलब प्यार से रहते हैं, किसी को ना तंग करना ना क्या। लाइमलाइट में रहना 3 नंबर वालों को बहुत अच्छा लगता है। 3 नंबर वालों की एनर्जी कैसी होती है कि इनको ना शॉपिंग करना, बाहर घूमना फिरना, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ में फ्रेंडशिप्स करना, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है 3 नंबर वालों को। लेकिन 3 नंबर वालों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग होती है जो नेगेटिव हो जाती है आगे चल के, वो ये कि दे एक्चुअली वॉन्ट पैम्परिंग, ठीक है। ये अपने स्पाउस से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इन्हें पैम्पर करें, घर वालों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो घर वाले इनको पैम्पर करें। अब क्या होता है ना कि हर कोई इंसान 24/7 पैम्परिंग नहीं रिसीव कर सकता और सामने वाला दे भी नहीं सकता, तो इनको मचने लग जाती है खिज। एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है 3 नंबर वालों के अंदर। तो बस फिर पता है क्या चीज़ होती है कि अगर इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलता ना तो ये चिढ़ जाते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा एक चिढ़ आ जाती है और इनको ना बहुत गुस्सा आने लगता है, और ये जो इनका गुस्सा और चिढ़ होती है ना, ये आगे चल कर के डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। तो वही वाली बात है कि लिमिटलेस कोई भी चीज़ होती है तो वो गलत होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 नंबर वालों की, भाई बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं 7 नंबर वाले। विजडम बहुत होता है इनके अंदर, बहुत बहुत विजडम होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ के अंदर घुस जाए। 7 नंबर वालों का सीन ऐसा होता है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, जीत इन्हीं की होती है। और घाट घाट का पानी जैसे पिया होता है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, तो इनकी वो वाली एनर्जी होती है कि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है और बहुत ही समझदार होते हैं। जिस भी चीज़ में जाना चाहे उस चीज़ के अंदर जा सकते हैं और हमेशा कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं आसपास के लोगों में ना, ये अपना अट्रैक्शन फैला देते हैं। इनके अंदर जो करिश्मा होता है ना, खूबसूरती का, वो बहुत होता है। एक तो कोई पर्टिकुलर पर्सन खूबसूरत, फिर मतलब फिजिकली खूबसूरत, और फिर उसका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है। तो आप सोच के देखो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या सोचेगा, ये तो ब्यूटी विद द ब्रेन है, तो हर कोई इनको एप्पल समझ के ले लेना पसंद करता है। तो 7 नंबर वाले इन चीज़ों में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन अगेन हर नंबर का अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब इनकी समझदारी और बुद्धि इनके सर चढ़ जाती है ना, तो इनके साथ सिचुएशन ये होती है कि मेरे आगे तो कोई और है ही नहीं, ठीक है, मैंने कह दिया, मैंने बोल दिया, मैंने बता दिया, मैं बहुत आ जाती है 7 नंबर वालों के अंदर, घमंड बहुत आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 3 7 में से कोई एक है और जो मैंने आपको बताया, तो अच्छी चीज़ें अडेप्ट करें गाइस, मैंने बुरी चीज़ें भी बताई हैं, बुरी चीज़ों को सिरे से नकारें, नेगेटिविटी के अंदर ना जाएं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके अंदर ये गुण थोड़े थोड़े आने लगे हैं तो इनको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो ऐसा करेंगे ना तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 7 मैंने आपको आपकी एनर्जीज बता दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये बढ़िया रहा ना, जब तक मैं शफल कर रही थी खास, तब तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग किस प्रकार के पर्टिकुलर पर्सन है। मुझे बताइएगा कि आपको कितना रेजोनेट हुई ये चीज़। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स,
ठीक है, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं. देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ एंड द चैरियट. यहां पर है द स्ट्रेस, फूल, सेलिब्रेशन, मैच्योरिटी. सो पाइल नंबर 1, और यहां पर है फाइनेंशियल हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स एंड रिकंसिलिएशन. नाइस. ओके, तो 1 3 7 गाइस, आप लोग अपने जीवन में, मतलब आपके जीवन में क्या आ रहा है मैं बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ ना, मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लूँ. 1 2 3 3, 1 2 3 3 3 सेम रेशो है, और मेजर अरकानास भी है यहाँ पर. ठीक है, ओके, समझ गई हूँ. ठीक है. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जीवन में क्या आ रहा है आप बताओ. आपको कार्ड्स देख के क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर. वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस. पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जीवन में एक सच्चे प्यार का एक सच्चे एहसास का आगमन होने वाला है. अब अगर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं हर सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगी, एंड सिर्फ प्यार ही नहीं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगी अभी मैं. अगर सबसे पहले मैं बात करूं मैरिड लोगों की, जो अभी हाल फिलहाल शादीशुदा हैं, तो आपके जीवन में सच्चा प्यार आपके स्पाउस की तरफ से भी आ सकता है. और आपके जीवन में जो प्यार है वो किसी न्यू पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से भी आ रहा है. ठीक है, अब आपको किसका प्यार पिक करना है और किस लेवल पर लेकर जाना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ. मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपका आपसी मामला है. ठीक है, अगर किसी तरीके की परेशानी, आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई झिकझिक या कोई सेपरेशन चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट टू एंड. ये भी ख़त्म होने वाला है. अगर आप टोटली न्यू पर्सन है ऑन दिस पॉजिटिव लविंग एनर्जी, और आप टोटली सिंगल हैं, आप किसी को भी देख भी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के अंदर भी लगे हुए हैं ना विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो भी आई एम सीइंग दैट समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ. अगर आप ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी शादी नहीं हुई है बट वो किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो मैं ये कहूँगी कि आपको ना एक प्रकार की क्लैरिटी मिलने वाली है फ्रॉम योर पार्टनर. ठीक है, कि इस रिश्ते का आगे चल करके क्या होगा. कुछ ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं जिसके अंदर हम रहते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं, बट वी डोंट हैव मच क्लैरिटी अबाउट दोज रिलेशनशिप्स, कि आखिरकार सच में बात है क्या, आगे चल के चलेगा नहीं चलेगा, रुकेगा, ख़त्म होगा, कुछ समझ नहीं आता है. तो व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि अगर आप ऐसे ही बर्डन सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको इस रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर होगा नहीं पता है, तो आई एम सीइंग कि आपको पास में क्लैरिटी आने वाली है. ठीक है, हर किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी विद द कार्ड्स. दोबारा कार्ड्स निकालेंगे हम, तो टाइमिंग का आपने प्रॉब्लम नहीं लेना है, बस अपने दिमाग में फिट रखना है कि इस टाइम पे ये चीज़ बताई गई थी. ठीक है, और अगर आप टोटली सिंगल हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो न्यू लव आ रहा है आपके जीवन में. नाउ ये न्यू लव किस प्रकार का हो सकता है भाई, ये कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होंगे. ठीक है, बहुत स्ट्रेंथफुल, इनके अंदर बाहुबल बहुत होने वाला है, चाहे मसल वाला फिजिकल बाहुबल ले लो, चाहे आप इमोशन वाला ले लो, चाहे आप माइंडफुल एनर्जी वाला ले लो, विजडम का ले लो. आई एम सीइंग आपके जीवन में ना एक ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन आ रहा है जिसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ. जैसे होता है ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने होने से आप गूज बम्स महसूस करने लगते हो. ठीक है, बस बिल्कुल वैसा ही आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में इतनी क्लैरिटी मिलेगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, दैट आपको समझ आ जाएगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है. एक चीज़ और, आप किसी तरीके का निर्णय भी करने वाले हैं अभी कमिंग टाइम में, किसी तरीके का आप निर्णय करने वाले हैं. ये बेसिकली निर्णय ना आपके आगे आने वाले कल के लिए होगा. ठीक है, और इस निर्णय को आप पिक करके बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को. आपको ऐसा लगेगा फाइनली आई एम डूइंग अ राइट जॉब फॉर माई सेल्फ, आई एम ऑन अ राइट पाथ ऑफ एनर्जी. आपको ऐसा महसूस होगा. ठीक है, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग. तो पहली चीज़, ट्रू लव आ रहा है आपके जीवन में, क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में, अगर आप ऑलरेडी किसी लविंग रिलेशनशिप में
है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में लवर्स भी है यहाँ पर, फिर डेथ का कार्ड भी है। ये जो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपके जीवन में डेस्टिनी को चमकाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आपकी डेस्टिनी चमक जाएगी। इस इंसान के साथ ना आप बहुत कुछ क्रिएट कर जाओगे, ठीक है। सो अ लविंग डविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैंने बोला था कि कुछ और भी आ रहा है आप लोगों के जीवन में, एंड दैट इज एक्चुअली सेलिब्रेशन। अब ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये मुझे किसी घर परिवार का नजर नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये सेलिब्रेशन नजर आता है जैसे कि आपने अपने जीवन में कुछ अचीव किया। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ आपने ऐसा अचीव किया जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टेबल, काम, हैप्पी और लवी डवी फील कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स। आप किसी सेलिब्रेशन के अंदर जा रहे हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं, आप अपने ऊपर बहुत स्ट्रांगली फेथ बनाने वाले हैं, आपको बहुत स्ट्रांग फेथ होने वाला है अपने ऊपर। एंड फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, न्यू बिगनिंग्स, सेलिब्रेशन, न्यू लव, पॉजिटिव हैप्पी एनर्जीज आर कमिंग। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है एज ए गाइडेंस, आई एम टेलिंग यू गाइज, कि आपने ना स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। स्ट्रेस लेने से थोड़ा सा बचें और एक मैच्योर पॉजिटिव लेवल के साथ आगे बढ़ें, बिकॉज गुड डेज, गुड हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। आई एम सीइंग फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है यहाँ पर, और फाइनेंशियल हेल्थ भी किस प्रकार की है ना, देखो यहाँ पर पेड़ है, इस पेड़ को आप समझने की कोशिश करो। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब, और फिर उसके अंदर एक पेड़। पेड़ हमेशा क्या दिखाते हैं? पेड़ हमेशा दिखाते हैं कि आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ हासिल करने वाले हैं जो कि जड़ों से स्टेबल है, ठीक है, एकदम स्टेबल। तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। आपका हो सकता है, मैंने बोला था ना कि कोई आपका अगर पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है उनसे, ठीक है। आपके जो कुछ सपने हैं ना, वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ के अंदर फुलफिल होने वाले हैं, एंड कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं आपके जीवन के जो आपको कंप्लीट होकर के हैप्पीनेस दे सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर एक अरसे से लगे हुए थे ना, पाइल नंबर 1 पीपल, तो वो चीज़ आपकी 100% हैप्पी एनर्जीज के साथ पूरी हो रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड था या हेल्थ से रिलेटेड था। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर फॉर द पाइल नंबर 1 कि हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपको कुछ हार्मोनल इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो वो हार्मोनल इश्यूज आपके स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से हुए थे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करें, बिकॉज आपके लिए गाइडेंस भी है कि जो भी आप बाहर देख रहे हो ना आपके जीवन में, वो एक्चुअली इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अपनी लिमिटेशंस को हटाओ और कुछ नया पिक करने की कोशिश करो, ठीक है। अब पता नहीं क्यों मैं इन कार्ड्स को ना, दीज आर लाइक माई हैंडमेड कार्ड्स, मैं पता नहीं इन कार्ड्स को क्यों लेके बैठी हुई थी। शायद इसीलिए कि अगर किसी के लिए न्यू लव या ट्रू लव निकलेगा ना, तो मैं उन लोगों के लिए ये चिट्स डेफिनेटली पिक करूँगी। आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में जो पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं वो किस प्रकार के होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट वाला, इसकी छोटी थोड़ी यानी स्मॉल चिन होगी, टॉकेटिव हो सकते हैं ये, ठीक है, बहुत हॉट होंगे, खूबसूरत होंगे, ऑनेस्ट दिल होंगे, पेशेंस रखने वाले पर्टिकुलर पर्सन होंगे, शार्प नोज हो सकती है इनकी, एंड बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं इनकी, एंड वन मोर कार्ड राउंड फेस होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक करेजियस, मैंने ये चीज़ पहले बोली थी कि कोई ऐसा समझदार पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बाहुबल बहुत है और पैशनेट भी बहुत है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर द गाइडेंस। सो एज पर द गाइडेंस आप लोगों के लिए गाइडेंस पे आई है माँ भुवनेश्वरी, और माँ भुवनेश्वरी जहाँ आ जाती है वहाँ पर शत्रुओं का हो जाता है नाश, और सिर्फ शक्ति के हिसाब से जीत ही होती है। अगर आप लोगों के जीवन में आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी हैप्पी पोटेंशियल से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फील करते हैं, माँ भुवनेश्वरी की साधना करना शुरू कर दें, या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो माँ भुवनेश्वरी की फ़ोटो जो होती है ना,
उसको निकलवाएं और अपने कमरे में कहीं अच्छी जगह पर लगाएं, ठीक है। या फिर वॉलपेपर आप लगा सकते हो, डीपी लगा सकते हो, या फिर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो एक फ़ोटो डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लो और उसको जब सुबह आप उठते हो ना तो उनको थैंक यू बोलो फॉर द गुड डे, उनको प्रणाम करो, और रात को सो तो उनको प्रणाम करो और थैंक यू बोलो फॉर द गुड डे, ठीक है। आप ऐसा करके देखो, मैं कह रही हूँ आपको आपके जीवन में तरक्की बहुत आएगी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। 137 आप लोगों ने पिक किया था। अब मैं आप लोगों को टाइमिंग्स और बता देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं। लेट मी चेक। न्यू लव और लव की एनर्जी कमिंग 2 वीक्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रीडिंग को देखने के कमिंग 2 वीक्स के अंदर, एंड बाकी जो अदर चीजें मैंने आपको बताई है वो कब तक, कमिंग 7 वीक्स एंड सो ऑन। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए। एक चीज़ मैं बहुत कहूँगी क्लियरली कि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए। तो कमिंग 2 वीक्स के अंदर अंदर और कमिंग 7 वीक्स के अंदर अंदर और बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था 137 को, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कितनी रेजोनेट हुई। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड जो नए चैनल के बारे में मैंने आपको बात बताई थी उसको डेफिनेटली पिक करना है और देखना है। तो चलिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 2 को, यानी कि आप लोगों का भाग्यांक है 2, 9 या 6। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आपने अच्छे से अपना भाग्यांक पिक किया है। ऐसा नहीं है कि बस फटाफट कर दिया और गलत सलत कर दिया हो, ऐसा ना हो। प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था और मैंने एक क्लिप भी ज्वाइन कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से जाकर उस क्लिप को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। 2, 9, 6, 2, 9 या 6 अगर आप लोगों का भाग्यांक है तो आपके जीवन में क्या और कौन आ रहा है, आइए इसकी बात करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, बिकॉज आज मैंने सोचा कि सारे कार्ड्स में पिक कर लूँ, सारे कार्ड्स में निकाल लूँ, तो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आप लोग अपने बारे में कुछ सुन सकते हैं जो मैं आप बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर से। भाई 2 नंबर वाले लोग पता है क्या होते हैं, 2 नंबर वाले लोग बहुत साइकिक होते हैं, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत साइकिक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और सबसे बड़ी बात इमोशनल बहुत होते हैं। अपने रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने स्पाउस से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी किसी चीज़ पे अड़ जाए ना तो बस अड़ जाते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी होती है। इनके साथ में एक चीज़ बहुत नेगेटिव हो जाती है 2 नंबर वालों के साथ, वो ये कि इनके जीवन में डिले बहुत होता है। मतलब हर चीज़ के अंदर एक प्रकार का डिले देखने को मिलता है इनको हमेशा, और ये डिले कुछ इस तरीके का होता है जो ये अपने लाइफ के अंदर ना नेगेटिविटी के अंदर ले लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इमोशनल बहुत होते हैं, है ना, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ इनके साथ जो हमेशा बुरी रहती है वो है कि ये इम्बैलेंस बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं 2 नंबर वाले लोग, और इनके दिमाग में ना कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है। कंफ्यूज्ड पावर एंड ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें जो है गलत है इनके साथ में। बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन है। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत स्ट्रांगली। अब हम बात करते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, एलिगेंट होते हैं। इनको पता होता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, लेकिन ये हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब जैसे 2 नंबर वाले तो क्या इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन ये लोग क्या होते हैं ना, ये हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ये हर चीज़ के अंदर बिलीव करना पसंद करते हैं, ये हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लाइफ को एक अलग तरीके से देखना इनको आता है। इनका जो जीवन जीने का तरीका होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत रूलिंग पावर्स होती हैं इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की एनर्जीज होती हैं इनके अंदर, ठीक है। लेकिन इनके साथ में एक चीज़ जो बहुत ख़राब होती है वो होता है इनका गुस्सा,
ठीक है। इनका जो गुस्सा होता है ना, इनको मैं सच्ची बताऊं खा जाता है, ठीक है। तो गुस्से से थोड़ा सा परहेज करें। 6 नंबर वाले लोग, द वीनस लग्जरी। भाई 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इनके पास में लेडी लक बहुत होता है, 6 नंबर वालों के पास लेडी लक बहुत होता है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने, नया एक्सप्लोर करने की एनर्जी में रहते हैं, घूमना फिरना, इंजॉय करना। 6 नंबर वालों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है अगर वो सही दिशा में चलते रहें। लेकिन 6 नंबर वालों के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो ये कि ये हमेशा गलत आदतों और गलत चीज़ों में बहुत ईजिली पड़ जाते हैं, एडिक्शंस में बहुत ईजिली पड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको हमेशा बोला जाता है कि एहतियात के साथ रहें। सुनिश्चित करें, सबसे पहले अच्छे से देखें कि जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। ये एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा निकाला था, तो इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों निकाला था। और यहाँ पर हमारे पास द ट्रैवलिंग, मैच्योरिटी, हार्मनी एंड रिबेल। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर ना सारे ही ज़ोडिएक्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं है या वो वाला नहीं है, सारे ही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वो आ रही है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस गाइस की, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। वाई सो? बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही है, 1 2 3, ठीक है। और यस, बाकी तो वो 2 हैं, और ये डेफिनेटली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब अगर आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, बट द थिंग इज अभी आप लोग इस एनर्जी में, इस एलिमेंटल एनर्जी में ज़्यादा हो रखे हैं। आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फ्लोई एनर्जी में हैं, उड़े ही जा रहे हैं, चीज़ों को लेकर के क्लियर अप नहीं है। आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा बनेगा, इस चीज़ के बारे में अभी 100% कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। सो इफ़ यू गाइज हैविंग दीज काइंड ऑफ एनर्जीज, देन आई मस्ट से कि आप जो हैं अभी एक सही एलिमेंटल फेज में नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लियर और शार्प करने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी टेल यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल कि आप लोगों के जीवन में क्या रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। कितना अच्छा हुआ ना, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए, तब तक आपको आपके चीज़ें बता दी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर वाले कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। 9 नंबर वाले गुस्से के अंदर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करें, और 6 नंबर वाले किसी एडिक्शन में ना पड़ें, ठीक है। तो जो मैंने बुरी चीज़ें बताई है उसको अपने जीवन से एलिमिनेट कीजिए, ताकि आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही रह जाए और आप अच्छे के साथ बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओ, ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से जो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो है किसी स्ट्रगल का एंड। अगर आप अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल या किसी रेपिटेटिव साइकिल के अंदर घूम रहे हो, यानी कि कोई भी एक चीज़ जो आपके साथ में 2 से ज़्यादा बार हो गई है या 3 से ज़्यादा बार हो गई है, चाहे लव में हुई है, चाहे करियर में हुई है, चाहे हेल्थ में हुई है, आई एम सीइंग कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपके जीवन से अब जा रही है, वो पर्टिकुलर चीज़, वो स्ट्रगल आपके जीवन से जा रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आप बार बार जॉब चेंज कर करके तंग आ गए हैं, बट सेम तरीके के लोग, सेम तरीके की खराबियाँ, सेम तरीके की परेशानियाँ आती रहती हैं, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स एक अच्छा जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ में, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप पहले रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते हैं और जब आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो लास्ट फॉर एवर होगा, तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो साइकिल्स हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मनी, माइंड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इस प्रकार की जो साइकिल्स हैं, जो रेपिटेटिव साइकिल आप अपने जीवन में देख रहे हो, उनका एंड होने वाला है। सेकेंड, किसी प्रकार के स्ट्रगल का मैं दी एंड देख रही हूँ। ये स्ट्रगल मनी को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, लव को लेके हो सकता है, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकता है, बट देयर इज एंडिंग, मतलब कुछ एंड हो रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ एंड हो रहा है,
ठीक है, एंड कुछ नया शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है वो अपने कुछ टैलेंट्स के ऊपर, अपनी कुछ हॉबीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड दे विल फील लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी वाइल डूइंग ऑल दोज वर्क। आप में से कुछ लोग 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, यानी कि आप में से कुछ लोग जो है बहुत हैप्पी अंदाज में, बहुत ही स्टेबल अंदाज में ना कुछ प्लानिंग्स करने वाले हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव प्लानिंग्स करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं आप अपने जीवन के अंदर पिक करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप बहुत ही हैप्पी अंदाज में ग्रो की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डिसीजन वही लेते हैं जो उनके लिए गलत साबित हो आगे चल के, बट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल आई एम सीइंग यहाँ पर कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग पिक करने वाले हैं जिसके तहत आप अपने जीवन में ग्रोथ देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ एंड ऑफ समथिंग, और ये एंड ऑफ समथिंग होगा किसी प्रकार की कोई साइकिल, किसी प्रकार की कोई स्ट्रगल, ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग। और दूसरी चीज़ आपकी होगी ग्रोथ, प्लानिंग प्लस ग्रोथ इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ट्रैवल इज ऑल्सो कमिंग, ठीक है, ट्रैवल भी आपके जीवन में आ रहा है। ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स छोटा होगा, ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए विद दी कार्ड नंबर 8 ट्रैवलिंग लंबा ट्रैवल होगा। मतलब कुल मिलाकर के जो जीवन आप अभी तक जी रहे हैं ना, सुबह उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, सेम अगेन अगेन वही चीज़ आ गई, रेपिटेटिव साइकिल इज अबाउट टू एंड, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, और हार्मोनाइज होने वाले हैं। आपको पता है जब जीवन में बार बार लव को लेकर इशू आए या बार बार लक को लेकर इशू आए, ठीक है, तो हार्मोनाइज हो जाना चाहिए अपने साथ। और वही ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि आप अपने साथ हार्मोनाइज होने वाले हैं, आप अपने साथ एक हैप्पी मोमेंटल एनर्जी में जाने वाले हैं जिसको फील करके आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप लोगों के साथ में स्लीपलेस नाइट्स हो रखी थी, ओवर थिंकिंग बहुत हो रखा था, सिर्फ मेहनत हो रखी थी, बट उस चीज़ का आपको कभी एक पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा था, तो दिस इज अबाउट टू एंड, ठीक है, जल्द ही खत्म होने वाला है। लेट्स सी और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग। ड्रीम्स, आपका कोई सपना तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का होता है अपना एक पॉजिटिव सपना। आपका वो सपना पूरा होने वाला है। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर फुल मून की ऊर्जा देख रही हूँ, तो ये किसी फुल मून के दिन होने वाला है, विद द फुल पॉजिटिव कंपैशन, फैमिली सपोर्ट एंड रिकन्सिलिएशन। ये रिकन्सिलिएशन यहाँ पर मैं बोलूँगी लव पार्टनर के लिए नहीं आया है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप हार्मनी का कार्ड आया था, पाइल नंबर 2 पीपल, हार्मनी खुद के साथ। यहाँ पर भी रिकन्सिलिएशन, सेम जेंडर है, ठीक है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, सेम जेंडर के साथ रिकन्सिलिएशन, यानी कि आपका अपने साथ रिकन्सिलिएशन होने वाला है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। सो हार्मनी आ रही है, आप अपने आप को ढूंढने वाले हो, स्ट्रगल का एंड होने वाला है, ठीक है, कोई रेपिटेटिव साइकिल खत्म होने वाली है, कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, और आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। Now let's see what divine wants to give you the guidance. माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता, वन ऑफ माई फेवरेट गॉडेस। सीरियसली बोलूँगी, बहुत मतलब इनकी ऊर्जा से ना मैं हमेशा अट्रैक्ट होती हूँ, बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। और मैं सच बताऊँ कि अगर आप लोग भी कभी माँ छिन्नमस्ता की एनर्जीज और उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, कि मतलब किस प्रकार माँ छिन्नमस्ता मतलब माँ दुर्गा ने माँ छिन्नमस्ता का अवतार लिया था, माँ शक्ति आदि पराशक्ति ने माँ छिन्नमस्ता का अवतार किस तरीके से लिया था, और अपनी सारी योगिनियों को, स्पेशली जया विजया को जो है रक्तपान करवाया था। मैं सच्ची बताऊं, जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको किसी प्रकार की सीख मिलेगी। तो आज ही यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हो, उससे बेहतर ये है कि अपने जीवन को सही बनाने के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करो। तो आज आप माँ छिन्नमस्ता की ना मेरे गाइडेंस से, मेरा भी छोड़ो मैं कौन होती हूँ, परमात्मा के गाइडेंस से, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग जो हैं छिन्नमस्ता की स्टोरी देखें, ठीक है, कि माँ छिन्नमस्ता ने ये अवतार ऐसा इस प्रकार का विकराल अवतार कैसे लिया, और मतलब अपना ही रक्तपान जो है अपनी जो 64 योगिनियाँ हैं वो और जया विजया को क्यों करवाया था, ठीक है। आप ये देखो, मैं बता रही हूँ आपके लिए कुछ गाइडेंस होगी बहुत महत्वपूर्ण जो आपको मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं या गुस्सा करते हैं
या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको असंतुष्टि के भाव पर लेकर जाती है, आप अगर अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं ना कुछ चीज़ों को लेकर के, तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप माँ छिन्नमस्ता की ना या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी इमेज, या फिर अगर ये क्लियर नहीं है तो माँ छिन्नमस्ता को गूगल पे डालो और वहाँ पर से कोई भी अच्छी सी फोटो डाउनलोड कर लो, उसको निकलवा के आप अपने रूम में लगवा लो। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो डेली आप एक काम कर सकते हो, जब सुबह उठो तो माँ छिन्नमस्ता को प्रणाम करो, अच्छे दिन के लिए उनके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए उनसे प्रार्थना करो, और रात को सोने से पहले ऐसा करो। आई एम टेलिंग यू, आप अपने जीवन में देखना फालतू की चीज़ों का, स्ट्रगल का, विपासा क्या होती है? विपासा का मतलब होता है एक तीव्र इच्छा, ठीक है, एक तीव्र इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिसका अंत नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप उसका जो है अंत आपका होगा, ठीक है, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता इसी का ही रूप देती हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पीस। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, इतनी बातें हो रही हैं तो 2 मिनट की बात और सुन लो। और ग्रैटिट्यूड, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के ना बस लगे हुए होते हैं, बस मस्त वाले लगे हुए होते हैं, चल रहे होते हैं और बहुत खुदाई कर देते हैं पूरी उस चीज़ की। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, बहुत क्लियरली हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम अगर पॉजिटिव पेशेंस नहीं रखेंगे और अलाउ नहीं करेंगे चीज़ों को अपने आप सही होने में, तो हम कुछ भी अच्छा अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे। सो वट एवर यू हैव राइट नाउ, पे ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स इट, पेशेंस की एनर्जी में रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से पिक करो और अच्छे से जियो। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को, बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। और अगर आप लोगों का पाइल नंबर 3 है, इसका मतलब है कि आप लोगों का जो भाग्यांक है वो हो सकता है 4, 5, 8 में से कोई एक आपका भाग्यांक। आई होप आपने बहुत अच्छे से पॉजिटिव तरीके से वहाँ पर जो मैंने एक छोटा सा क्लिप भी ऐड किया हुआ है, इंट्रो में भी बताया हुआ कि किस तरीके से अपना भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर पिक करते हैं, निकालते हैं। आई होप आपने अच्छे से चेक करके और वहाँ पर उसको देखा है और सही तरीके से अपना चयन किया है। तो अगर आप लोगों का है डेस्टिनी नंबर 4, 5, 8, तो जी क्या ख्याल है, आइए देखते हैं। तो आपके जीवन में क्या आ रहा है, व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ। 4, 5, 8 पीपल। अब जब तक मैं शफल कर रही हूँ ना कार्ड्स, तब तक मैं आप लोगों को आपकी कुछ चीज़ें बता देती हूँ, आप लोगों को जान के बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपके डेस्टिनी नंबर के हैं, तो आप उन्हें सही बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी ऊर्जा और ढेर सारा सेलिब्रेशन ही क्रिएट कर सकें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट अभी आराम से आप शफलिंग देखिए और मैं आपको जो कुछ बातें बता रही हूँ वो आप सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर वालों की। भाई 4 नंबर वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, समझदार होते हैं, चंट होते हैं, क्लेवर एनर्जीज बहुत होती हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इतने स्मार्ट होते हैं ना, इतने स्मार्ट होते हैं, क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर के, दैट ये अपनी लाइफ के अंदर स्मार्टीज को ही जनरेट करते हैं। 4 नंबर वाले लोग किसी भी बड़े ओहदे को बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। 4 नंबर वालों का जो थोड़ा गुस्से का जो एनर्जी स्केल होता है ना, वो थोड़ा अलग ही किस्म का होता है। और 4 नंबर वाले ना कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बहुत सही तरीके से डिसीजन ले लेते हैं। अब 4 नंबर वालों के साथ एक चीज़ जो बहुत गलत होती है वो है कि जैसा कि मैंने बोला, 4 नंबर राहु वाले लोग ऑर्गेनाइज्ड बहुत रहते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज्ड रहना बंद कर दें, या मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइज्ड होना बंद कर दें, या फिर ये किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं ना, तो इनके साथ सिचुएशन जो है हो जाती है उलट। क्योंकि राहु हमेशा ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हो ना,
जो उनसे रूल कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ अपनी लाइफ को परफॉर्म करें, ठीक है। और 4 नंबर वालों के साथ ये चीज़ बहुत बार एक नेगेटिविटी ले आती है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक राहु पर्सन है, या मैं कहूँ कि 4 नंबर आपका भाग्यांक है, द डेस्टिनी नंबर है, तो गाइस अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू करें, ठीक है। 5 नंबर, 5 नंबर की एनर्जीज, अब मैं बात कर रही हूँ 5 नंबर की। भाई 5 वाले लोग इतने समझदार होते हैं ना, क्या बताऊँ, इतना इतना मतलब इतनी समझदारी होती है इनकी बातों में, इतनी सॉफ्टनेस, इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी फ्रेशनेस होती है इनके थॉट्स में, इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं 5 नंबर वाले लोग कि बस क्या बताऊँ। लेकिन 5 नंबर वालों के साथ में एक चीज़ बहुत ही गलत होती है, वो होती है कि इन लोगों को लिखा पढ़ी का जितना भी काम होता है ना, जितना भी लिख के ये काम करते हैं या डॉक्यूमेंटल जितने भी काम होते हैं, उनके अंदर इनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। समझदार है, जेंटल है, पॉजिटिव है, सही किस्म के इंसान है, बट 5 नंबर वालों के साथ एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है, वो ये कि इनके जितने भी डॉक्यूमेंटल काम होते हैं ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं, जैसे किसी तरीके की लीज लेना या कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर कराना या कहीं साइन करना, कोई भी चीज़, जैसे किसी घर की रजिस्ट्री कराना, जो भी चीज़ें होती है ना, इसके लिए जो है 5 नंबर वालों को थोड़ा हैप्पी मोमेंटल एनर्जी में रहने की ज़रूरत होती है। अगर ये सही हिसाब से डिसीजन नहीं लेते तो उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वालों की। भाई शनि प्रधान लोग वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मेटरलिस्टिक होने के बावजूद भी इनके जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत अलग किस्म के होते हैं। इनके सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जस्टिस पसंद लोग हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। इनको अगर कोई रास्ते में भी एक स्ट्रेंजर के साथ भी अगर कोई इनजस्टिस कर रहा होता है ना, एकदम नाइंसाफ़ी, तो इनसे रहा नहीं जाता है। ये तुरंत उस पर्टिकुलर पर्सन को सुनाते हैं और बहुत मस्त तरीके से उस बंदे को जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन 8 नंबर वालों के साथ एक चीज़ बहुत गलत होती है, वो है इनका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाला बिहेवियर। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतने मुंह फट किस्म के लोग होते हैं ना 8 नंबर वाले, कि बस मुंह पे तपाक से जवाब देते हैं और सामने वाले बंदे का घमंड सारा चूर चूर हो जाता है। बहुत बार ये आदत बहुत अच्छी होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की, और बहुत बार ये आदत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो ये टूल्स हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या बहुत ज़्यादा समझदार होना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करके चलना, ये सारे के सारे आपके टूल्स हैं, लेकिन इन टूल्स को सही प्रकार से इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ क्रिएटर, कंडीशनिंग, रीबर्थ एंड न्यू विजन। आई होप यहाँ पे तो सारे कार्ड्स आपने देख ही लिए हैं। यहाँ पर है हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्या आ रहा है आपके जीवन में और कौन आ रहा है आपके जीवन में? कुछ चीज़ें भी आ रही है आपके जीवन में और कोई आ भी रहा है आपके जीवन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि मेरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर या सेंटर ऑफ ध्यान जो यहाँ पर जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड के ऊपर जा रहा है, द क्रिएटर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि आप ना कुछ कंडीशंस में, पाइल नंबर 3 पीपल, या फिर किसी प्रकार की उलझनों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। और इन उलझनों के अंदर आप इतने गंदे फंसे हुए हैं ना कि आप चीज़ों को समय नहीं दे पा रहे सही तरीके से। आपके अपने खुद के कुछ ड्रीम्स हैं, आपके अपने खुद की कुछ फैंटेसीज हैं, आपकी अपनी खुद के कुछ पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, इच्छाएं हैं, आप किसी पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ जिम्मेदारियों में, कुछ चीज़ों में ऐसे उलझ कर रह गए हैं, और ये उलझन आज की नहीं है ठीक है, आज की नहीं है, ये एक लंबे अरसे से चल रही है, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। एक लंबे अरसे से चली आ रही है उलझन है, जिसके अंदर आप उलझे हुए हैं, और अभी आपको इस उलझन की सुलझन नहीं समझ आ रही कि हाउ टू डील विद दिस एनर्जी। अब मैं बात करती हूँ कि कौन आ रहा है आपके जीवन में। क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पर, गुरु का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्पिरिचुअली बहुत पॉजिटिवली मैच्योर हैं और अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं, आप इस कलयुग के अंदर किसी ऐसे गुरु को पाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक मार्गों को खोल दे, स्पिरिचुअल आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज को चेंज करे। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने जीवन में किसी गुरु की
गुरु के इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आए जो मुझे गाइड करे, कोई मेंटोर, कोई गाइडर, कोई स्पिरिचुअल सीकर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आए जो मुझे गाइड करे। आई एम सेइंग कुछ लोगों के जीवन में ऑफिशियल गुरु आ रहे हैं। एक ह्यूमन को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जो भी इंसान है, हम सब लोग हैं, हम सबको एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि उनको गुरु ईजिली नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी भगवान जी को या किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी को ना अपना गुरु बना लेते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, वो सच में मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपके साथ आपको ऐसा लगता है ना कि आपके सर पर भी किसी का हाथ होना ज़रूरी है, आप कोई भी भगवान चुनिए, ठीक है। चाहे महादेव जी हों, चाहे माँ आदि पराशक्ति हों, चाहे माँ काली हों, चाहे गॉडेस का कोई भी फॉर्म हो, या आपके कुल देवता या देवी हों, किसी को भी आप जो है मन से अपना गुरु एक्सेप्ट करें और ये कहें कि आज से आप मेरे गुरु हैं, ठीक है। और आप ही मुझे जो है हर तरीके का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली गाइस, ये चीज़ ऐसे काम करती है, आपको सच में वो गाइड करते हैं और अपनी संरक्षण में ले लेते हैं, अपने यानी कि अपने शेल्टर में ले लेते हैं कुल मिला करके। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आई एम सीइंग कि एक गुरु आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। आई एम सीइंग कुछ ऐसे इंसिडेंट और कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है जिसकी वजह से आपकी नज़र को एक न्यू विजन मिलेगा, यानी कि आपकी जो नज़र है ना उसको एक नया नज़रिया मिलने वाला है विद दिस न्यू विजन का कार्ड। इसकी वजह से आप लोगों का एक पुनर्जन्म होने वाला है इसी लाइफ के अंदर, एक पुनर्जन्म। कैसे? पहले आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में थे, फिर आप एक पैशनेट एनर्जीज में आए और पैशनेट एनर्जीज के बाद आप टोटली न्यूट्रल हो गए। इस चीज़ को याद रखिएगा, नेगेटिव टू पैशनेट, पैशनेट टू न्यूट्रल एंड काम एंड पीसफुल एनर्जी के अंदर आप आ रहे हैं। ये सारी कंडीशंस को साइड करके, इन सारी कंडीशंस के अंदर सारी परेशानी और इन सबको ख़त्म करके यू आर कमिंग इन अ काम फेस। तो पहली चीज़, आपको कोई गुरु मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई न्यू एनर्जी, पुनर्जन्म की एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ कि अगर आप पैसे को लेकर के किसी तंगी में चल रहे थे या हैंग्ड हो रखे थे या फिर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एनर्जी के अंदर चल रहे थे एक लंबे अरसे से, तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि ये सारी सिचुएशंस जो है आपकी ख़त्म होने वाली हैं। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके अंतर्मन की जो ऊर्जा है ना वो ऐसे जगने वाली है। आप इस कार्ड को देखें, ये बंदा हैंग्ड है लेकिन इस बंदे के पास में बहुत ऊर्जा है, बहुत हैप्पीनेस है। तो ये बंदा चेंज होने वाला है, ठीक है। इसका पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। कुल मिला के आप लोगों के जीवन में आपका जो नज़रिया है ना, वो चीज़ों को देखने की जो एनर्जी है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। और आपका जैसे नज़रिया बदलेगा ना, आई एम फीलिंग नज़रिया बदलते के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर और चाबी है यहाँ पर इसके गले में। गले में चाबी का मतलब क्या है पता है? गले में चाबी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जितने भी लाइफ के ताले लगे हुए हैं ना, उन सब की चाबी आप ही के पास है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर वो दिख रही है, वहाँ आपके पास में वो दिख नहीं रही है। लेकिन आपको अपने अंदर ही उन चीज़ों को ढूंढना है और क्लियर करना है। आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ छोटी सी, इफ़ यू वांट टू लिसन अबाउट दिस, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। जब भगवान जी ने इंसान को बनाया तो भगवान ने बिल्कुल उसे अपना स्वरूप दिया, ठीक है। या मैं कहूँ कि निराकार शक्ति ने परब्रह्म बनाए और परब्रह्म के बाद में जब उन्होंने इंसानों को बनाया, परब्रह्म ने जब इंसानों को बनाया तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्वरूप जो है इंसानों को दे दिया। वही सारी कुंडलिनियाँ, वही सारे चक्र, वही सारे पोटेंशियल, वही सारा दिमाग, वही सारा दिल, वही सारे इमोशन, सब कुछ एग्जैक्ट वैसा का वैसा जैसा कि परमात्मा ने, निराकार शक्ति ने या माँ आदि पराशक्ति ने परब्रह्म को बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंसान जो है ना अपनी उन शक्तियों का, अपनी उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने लगे। तो भगवान जी ने क्या करा, मतलब परब्रह्म जी ने क्या किया कि वो जो सारी शक्तियां हैं ना उनको उस इंसान के अंदर ही लॉक कर दिया और ताले मार दिए, ठीक है। और एक रूल बना दिया कि इस चीज़ के अंदर कोई भी इस इंसान को गाइड कर सकता है, ठीक है, इंसानों को गाइड कर सकता है, लेकिन क्रिया कर्म सारी की सारी चीज़ें तो इंसान को ही करनी पड़ेंगी। अब आप देख लीजिए ना, आप ये सीख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, आप ये सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, आप ये सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको गाइडेंस भी मिलती है फ्रॉम द डिवाइन एक्सपीरियंस और सब लोगों से, बट करना आपको ही है, कर्म आपके ही हैं। तो आप ही उन चक्रों को खोल सकते हैं, आप ही उन तालों को खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि आपके पास ही आपकी जो लाइफ की चाबी है। तो
सोल्यूशन निकलने वाला है आपकी किसी बड़ी परेशानी का। अगर आपकी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन, करियर रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो उसका अंत होने को है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल, किसी वुमेन, किसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरफ से आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव सी हेल्प मिलने वाली है, या कोई बहुत ही पॉजिटिव सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग विश फुलफिलमेंट क्रिएट करेगी, ये भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। विद द 7 ऑफ कप्स आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग चॉइसेस, और विद दिस वर्ल्ड कार्ड आपके किसी रेपिटेटिव साइकिल का अंत होगा। और क्या रहा है आपके जीवन में, देखें तो आपके जीवन में या तो आप कोई घर वगैरह बनाने वाले हैं, या फिर आपका खुद का घर बसने वाला है, ठीक है, या आपके घर में शांति आने वाली है। आप बुरे लोगों को या जिन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया उनको फॉरगिव करने वाले हैं। आप अपने सपनों को जीने वाले हैं, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। एंड गुड लक इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू, गुड लक भी आपके जीवन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई गुरुदेव को आते हुए फील कर रही हूँ, आपके नज़रिए को बदलते हुए देख रही हूँ, आपकी लाइफ को चेंज होते हुए देख रही हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से और बढ़ने वाला है। आप अपने खराब आदतों और ख़राब चीज़ों से बाहर आने वाले हैं। इनफैक्ट इन सब चीज़ों से बाहर आकर के आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो लक है वो कितना चल रहा है। विजडम और यहाँ पर कार्ड है इनर वर्ल्ड। एक चीज़ बस याद रखिएगा, बाहर आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना वो आपके अंतर्मन का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और विजडम यानी कि सी और एडवर्सरीज, जो भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है ना उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाएं। एडवाइजेस क्या है आपके लिए, देखें तो आपके लिए एडवाइजेस है माँ लक्ष्मी। एंड आई एम सो ग्लैड हर पाइल के अंदर गॉडेस ही आई हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए आई है यहाँ पर माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का स्वरूप। गाइज आप लोगों के लिए मनी की ही दिक्कतें आ रही थी, मनी के लिए बोल रहे थे, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ही गाइडेंस आई है। इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कमल का फूल लेकर आइए, ठीक है। मैं रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों को कि आपने करना क्या है। कमल का फूल लेकर आइए, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, शहद मिले पानी के अंदर, पानी लीजिए उसके अंदर अच्छे से शहद मिलाइए, ठीक है। थोड़ा सा ही लेना, इतू सा ही लेना, ठीक है। शहद मिलाइए उसके अंदर, थोड़ा सा आपने सबसे पहले आपने पानी लेना है, पानी के अंदर आधा थोड़ा सा चम्मच जो है शहद मिलाना है। शहद के साथ आपने लाल कुमकुम मिलाना है, लाल कुमकुम ही लेना, ठीक है, लाल कुमकुम मिलाना है। और आपने क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, वो उसके अंदर डालना है, ठीक है। और थोड़े से अक्षत, अक्षत यानी कि चावल, चावल आपने ये याद रखना है कि टूटा हुआ ना हो, सीधा चावल हो, ठीक है। ये आपने ऐड किया पानी के अंदर। अब इस पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जो कमल का फूल लिया है ना, उस कमल के फूल को आपने उसके अंदर डाल देना है। याद रखना है कमल का फूल डंडे के साथ होना चाहिए, ठीक है, डंडे के साथ होना चाहिए कमल का फूल। डालने के बाद आपने क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। आपने सिंपली उस पानी को आगे आने वाले 3 से 4 घंटों के लिए ऐसे ही स्टेबल रख देना। और ये जो जिस पात्र में आप कर रहे हो ना, ये स्टील का होना चाहिए, ग्लास वगैरह का नहीं होना चाहिए। स्टील का बर्तन होना चाहिए या फिर कांसी का बर्तन होना चाहिए। कांसी काफ़ी महंगी हो जाती है तो स्टील के बर्तन में भी आप कर सकते हो। और इस कमल के फूल, ये जो वाटर के अंदर कमल का फूल डिप है ना, इसको उठा करके बर्तन को आपने रखना है भगवान जी के स्थान पर, जहाँ पर आपने अपने भगवान का स्थान बनाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, 2-3 घंटे उसको रखा अच्छे से, फिर उसको निकाला, एक लाल रंग का कपड़ा लिया, उसके अंदर उस फूल को डाला अच्छे से, मतलब निचोड़ के सुखा लिया अच्छे से। फिर उसके अंदर उस लाल कपड़े के अंदर उसको डाला, ठीक है। उसके अंदर 10 का नोट रखा और वो जो 1 रुपया डाला था ना वो भी उसके अंदर रखा। इसको अच्छे से फोल्ड किया और आपने क्या करा, इसको फ्राइडे के दिन ही करना ये काम, ठीक है। इसको आपने भगवान जी के स्थान पर रख देना है। आपकी मनी के जो भी इश्यूज है ना वो कमिंग 11 डेज में ख़त्म हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। और एक काम आपने और करना है कि जो वो पानी बचेगा ना, उस पानी को सब जगह अपने पूरे घर में छिड़क देना। और फिर या तो तुलसी या फिर कोई शुद्ध प्लांट जो होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, या फिर आपका
फूलों के जितने भी पौधे होते हैं वो हो गए, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीपल में भी चढ़ा कर आ सकते हो उसको, ठीक है। पीपल में चढ़ा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम आप करो, माँ लक्ष्मी की तरफ से गाइडेंस है, ये काम आप करो। आपका देखो मनी का जो एम्पावरमेंट है ना वो कैसे होगा, मैं इस क्लिप को ना कमेंट में डाल भी दूंगी। तो ये जो मनी की रेमेडी है आप में से सब लोग कर सकें, ठीक है। तो 4 5 8 गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।